Good morning students. So today we are going to discuss our chapter 21 that is data handling. So students data handling क्या होती है? जो data handling क्या होती है? What is data? सबसे पहले तो हमें पता होना handling मतलब data को handle करना. But data क्या होता है? तो data is a numerical facts regarding a particular type of information is called data. Data क्या होता है आपका? Facts होता है about something पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. जैसे हमारे पास अटेंडेंस रजिस्टर होता है हमारी स्कूल में, वो अटेंडेंस रजिस्टर किसका डेटा हैंडल करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब्सेंट कितने, एंड हर मंथ में जो आपका स्टूडेंट्स है वो कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स अब्सेंट हो रहे हैं. वो डेटा कौन रिकॉर्ड करता है? हमारा स्कूल रजिस्टर. उस हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं 2015 में हमारी स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी थी, 2016 में स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी थी, 17 में कितनी स्ट्रेंथ थी. तो ये सब क्या बता रहा है? हमें डेटा बता रहा है. न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा. और each numerical fact of this type is also known as an observation. अब देखिए what is raw data. रो डेटा क्या होता है? तो देखिए डेटा तो किसी भी टाइप का हो सकता है कि अगर नंबर हम बात करें कि 10 स्टूडेंट्स है और 10 स्टूडेंट्स के बीच में हम उसकी चॉइसेस पूछ रहे हैं कि उन्हें फूड हैबिट्स में कौन कौन से फूड जो है फूड आइटम्स पसंद है. तो रो डेटा यानी रफ इंफॉर्मेशन जब हम निकालते हैं, रफ इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? रो डेटा. या हम कह सकते हैं तो एक्चुअल डेटा यानी हमने सर्वे किया और सर्वे करके जो हम एक्चुअल डेटा जो हम लेके आए हैं उसको हम कहेंगे रो डेटा. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रो डेटा? रो डेटा को हम कभी भी यूज़ नहीं करते. रो डेटा क्या है? हमारे पास इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, बट उसमें से कितनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल है उस डेटा से हमें अलग करनी होगी. तो रो डेटा अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन. जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसका कलेक्शन अगर हम करते हैं गैदर्ड इनिशियली, स्टार्टिंग में जो हम इनिशियली गैदर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन. सो देखिए अगर मैं मान लूँ जैसे हमारी स्कूल में 10 स्टूडेंट्स है, ओके, जो 10 से एज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टूडेंट्स की एज है वो 10 ईयर्स है, सेकंड स्टूडेंट की 9 ईयर्स है, अगेन थर्ड स्टूडेंट की 10 ईयर्स है, फोर्थ स्टूडेंट की 8 ईयर्स है. तो ये तो हो गया हमारा रो डेटा. लेकिन अब हम इससे इंफॉर्मेशन क्या निकालेंगे कि जो हमारी क्लास है उसमें कितने पर्टिकुलर एज से, जैसे 8 ईयर्स से 10 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स हमारी एज में प्रेजेंट है. तो जो इनिशियली डेटा कलेक्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका रो डेटा. अब देखिए हमें गिवन है रेंज. What is the range? The difference between the highest and the lowest values of the observation. जैसे हमने यहाँ पे कलेक्शन किया था कि हमारी क्लास में क्या है, कितने एज से प्रेजेंट है, 8 to 10 ईयर्स के स्टूडेंट्स है, 10 ईयर्स to 12 ईयर्स के स्टूडेंट्स है, एंड 12 ईयर्स to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स है. ये पर्टिकुलर आपके पास एक डेटा है. तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा 14 है ये क्या कहलाएगा? इसका हाईएस्ट, एंड जो 12 है वो क्या कहलाएगा? हाईएस्ट, लोएस्ट. तो देखिए 14 माइनस जब 2 हम करते हैं यानी जो हमारे क्लास इंटरवल्स है, तो हाईएस्ट क्लास इंटरवल में 14 में से अगर हमने 12 किया वो क्या कहलाएगी? हमारी रेंज. देन तो रेंज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन. आपने जो ऑब्जर्वेशन दी है उसकी हाईएस्ट वैल्यू जितनी है और उसकी जो लोएस्ट वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा आपके पास? रेंज. एंड स्टैटिस्टिक्स, it is the science which deals with the collection, presentation, analysis, interpretation of numerical data. अब आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन डेटा को हमें क्या करना होगा? इतने से सारे डेटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या होगा? हम उसका सिस्टमैटिक मैनेजमेंट क्रिएट करेंगे कि हम इस डेटा से डील कैसे करें. तो उसका जो भी डेटा का डील, उसका कलेक्शन है, उसका प्रेजेंटेशन है, उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे हम, उसका एनालिसिस कि उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, एंड उसका जो इंटरप्रिटेशन है, ये जिससे सबसे डील करता है वो क्या कहलाता है? हमारा स्टैटिस्टिक्स. ओके. फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन. फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स? तो देखिए द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ टाइम्स आपका ऑब्जर्वेशन जो हम कर रहे हैं डेटा का, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो रिपीट हो रही है वो क्या कहलाती है? उसकी फ्रीक्वेंसी. इफ यू आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, सो देखिए 20 फैमिलीज का सपोज या कुछ फैमिली, सो देखिए अगर इफ यू आर टेकिंग एन एग्जाम्पल,
हमने एक सर्वे लिया है कुछ फैमिलीज़ का, जिसमें से हमने फाइंड आउट किया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो यहाँ पे देखिए हमारा जो डेटा है वो ये रहा जो हमने कलेक्ट किया है कि फर्स्ट जो फैमिली हमने सर्वे किया उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 2, सेकंड फैमिली जो हमने सर्वे की उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 2, फिर 3, 1। तो अब हम इससे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? सो देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। जो हमारा 2 है वो कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 टाइम रिपीट हो रहा है। और जो 3 है वो कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 1 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है। यानी 1 की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई है 5, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई है आपके पास 6, एंड जो 3 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आप कर रहे हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी तो हमने पढ़ लिया ना, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ऐसी टेबल जो हमें क्या बताती है अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी बताती है, जिसको हम एक टेबल फॉर्मेट में लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो देखिए टू रिप्रेजेंट द डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म, एक टेबल की फॉर्म में हम शो करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, द टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो हमने एक एग्जाम्पल्स लिया था, हमारा एग्जाम्पल था कि हमने कुछ फैमिलीज में क्या किए थे सर्वे, जिसमें से नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने क्या किया था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं हर फैमिली में। सो देखिए ये हमारा अगर डेटा है तो अगर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, तो देखिए सबसे पहला कॉलम हमने बनाया नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये डेटा क्या दे रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो ऑब्जर्वेशन है हमारी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। टेलीमार्क्स को हम क्या करते हैं, टेलीमार्क्स लाइनिंग के शो अकॉर्डिंग हम इसको शो करते हैं। एंड जो थर्ड है वो क्या बनेगी आपकी फ्रीक्वेंसी यानी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार रिपीट हो रही है। सो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम यहाँ पे हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, तो असेंडिंग अगर ऑर्डर में हम लेंगे तो फर्स्ट क्या आएगा आपका 1। अब देखिए 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6। सो नंबर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारी 6। अब देखिए जब भी हम टेलीमार्क्स में इसको शो करते हैं तो जो हम इसको लाइनिंग में शो करते हैं, लेकिन जो 5 है 5 10 15 इसको हम क्रॉस लाइन में शो करते हैं एंड 5 5 का एक पेयर बनता है। सपोज अगर यहाँ पे मुझे 6 शो करना है तो देखिए 1 2 3 4 दिस इज 5, ये एक सेट बन गया एंड 6, तो ये हमने शो कर दिया इन टेलीमार्क्स। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 कितनी फैमिली में 1 2 3 4 5, तो टेलीमार्क्स क्या हो जाएगा आपका 5 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3, नंबर फ्रीक्वेंसी है 1 2 3, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गई 3, तो इसको हमने टेलीमार्क्स से शो कर दिया है 3। ओके तो इस तरीके से हम बनाएंगे हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए हमारी जो एक्सरसाइज 21A है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 20 फैमिलीज आर गिवन बिलो। 20 फैमिलीज में नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो आपको गिवन है। अब आपको बनानी है इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमें नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो देखिए फर्स्ट कॉलम हमारा बनेगा नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, सेकंड आपके पास बनेगा टेलीमार्क्स एंड थर्ड वन इज द फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स, इसको हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सो देखिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पे 3। सो सबसे पहले हम लिख रहे हैं 3 असेंडिंग ऑर्डर की वजह से। अब देखिए 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 टाइम, तो टेलीमार्क्स में हमने शो कर दिया इसको 4 एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 4। अब देखिए आपका 4 है 3 के बाद असेंडिंग ऑर्डर में, तो देखिए 4 कितनी बार रिपीट है 1 2 3 4 टाइम्स, सो टेलीमार्क्स 4 एंड फ्रीक्वेंसी इज 4। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं हम 5, 3 के बाद 4 के बाद 5, तो देखिए 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1
2 3 4 5 6 7 टाइम। सो देखिए 1 2 3 4 7 के लिए 5 को हम स्लैंटिंग लाइन से ड्रॉ करेंगे। 6 7 फ्रीक्वेंसी हो गई 7। अब हमारे पास क्या गिवन है 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 टाइम। सो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 3। अब देखिए 6 के बाद क्या है आपका 7। तो देखिए 7 कितनी बार रिपीट है। सो 7 हमारा है 2 टाइम्स। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गई 2। अब देखिए जब हम हमारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो देखिए 4 + 4 8 + 7 कितना आ जाएगा आपके पास 15 + 3 18 + 2 20। तो देखिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 है। ओके, तो ये हमेशा इक्वल होगी जितने का हमें डेटा गिवन है। हमें कितनी फैमिलीज का डेटा गिवन था 20 का, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है सम करने पे 20। अगर ये दोनों आपका मिसमैच होता है इट मीन्स आपका आंसर कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन है जब एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो फॉलोइंग आउटकम्स आते हैं। कितनी बार डाइस को किया गया है थ्रो 30 टाइम्स और 30 आउटकम्स आपके पास है। इसको यूज़ करके आपको बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा बनेगा फर्स्ट कॉलम। क्या गिवन है हमें आउटकम्स, तो फर्स्ट कॉलम हमारा हो गया आउटकम्स एंड सेकेंड कॉलम होगा हमारा टेलीमार्क्स एंड थर्ड वन वाज आर फ्रीक्वेंसी। सो देखिए सबसे पहले आउटकम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमें, तो सबसे पहला आउटकम क्या आएगा 1। तो देखिए आउटकम है हमारा सबसे पहले 1। सो देखिए 1 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो टेलीमार्क्स में शो करेंगे 6 1 2 3 4 5 एंड 6। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 6। अब आउटकम 2, तो देखिए 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 6 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपका क्या है आउटकम 3, तो देखिए 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है। सो देखिए 1 2 3 4 टाइम। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है 4। सो 1 2 3 4 एंड आउटकम है अब आपका 4। तो 4 कितनी बार रिपीट है। सो देखिए 1 2 3 4 5 टाइम। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई 5। तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5। इसको हम स्लैंटिंग लाइन से ड्रॉ कर देंगे। अब है हमारा आउटकम 5। तो 5 कितनी बार रिपीट है। सो देखिए 5 है आपका 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है 5 की 4। तो 1 2 3 4 एंड जो अब आउटकम है हमारा 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है। सो देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो कितनी बार है इसकी फ्रीक्वेंसी 5। तो देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए हम हमारी फ्रीक्वेंसीज का अगर सम करते हैं तो देखिए 6 + 6 12 12 + 4 16 16 + 5 21 21 + 4 25 25 + 5 30। और यहाँ पे हमें कितने गिवन थे 30 टाइम्स ही आपका क्या हुआ था डाइस थ्रो। तो ये देखिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो भी 30 आ गया है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है।